नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के Q2 रिजल्ट के बारे में। यहां पर जो एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसके बारे में। हालांकि अभी Q2 रिजल्ट आज ही अनाउंस होने, सारी चीज़ें अभी देखी जा रही हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, क्या सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कितनी चीज़ें पॉजिटिव और कितनी चीज़ें निगेटिव, वो तो हालांकि अभी तक आया नहीं है। उसका हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे भी आएगा हम आपको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपडेट करें। बट अभी Q2 रिजल्ट को लेके एक जो बड़ा अपडेट आ रहा है, बिग एजेंसीज का जो बयान आया है जिसको लेके कि कहते हैं किस टाइप के Q2 रिजल्ट आ सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अर्ली सेशन में क्या रहा यस बैंक का, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है अर्ली सेशन में देखें किस तरह से मूव कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी में आने वाले टारगेट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 11:50 हो रहा है। आप देख सकते हैं 12.85 रुपये पे है यस बैंक और 1.18% की बढ़त देखने को मिल रही। यानी कि कल से थोड़ी सी रिकवरी हो गई है और अर्ली सेशन में ही ये रिकवरी हो गई। जैसे मार्केट ओपन हुआ यस बैंक में अच्छी खासी बाइंग आने लगी और ये रिकवरी देखने को मिली। अगर कल की क्लोजिंग की मैं बात करूँ तो 12.70 पे क्लोज हुआ था, जहां से अभी 85 पैसे पे चल रहा है, यानी कि 15 पैसे की बढ़त बनाया हुआ है। ओपनिंग प्राइस आप देख सकते हैं 12.70 था और हाई गया था 12.95 था। यानी अभी अपने हाई से 10 पैसे कम है आज के हाई की अगर मैं बात करूं। और लो जो इसने आज लिया था 12.65 का लिया था। अब अगर हम बात करें क्या मार्केट ट्रेड चल रहा है अभी का, तो आप देख सकते हैं बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी का की अगर मैं बात करूं तो 1,25,00,000 से ज़्यादा बाइंग क्वांटिटी हो चुकी। और सेलिंग की भी बात करूं तो लगभग उतना ही डाटा सेलिंग क्वांटिटी में भी देखने को मिल रहा है। 1,07,00,000 से ज़्यादा सेलिंग हो चुकी। तो यानी कि बाइंग और सेलिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। हालांकि बाइंग थोड़ी सी ज़्यादा है सेलिंग से, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं। आप देख सकते हैं आज का 23 अक्टूबर का 11 बजे तक का अगर मैं आपको डाटा दिखाऊँ खाली शुरू के 2 घंटे 1.5 घंटे का, तो 2,08,00,000 से ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है। और डिलीवरी जो अभी भी उठाई जा रही है वो 1,17,00,000 से ज़्यादा डिलीवरी उठाई जा चुकी है। तो यानी कि अपने आप में काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठ रही है अभी भी यस बैंक में। यानी कि आगे चल के अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम उस न्यूज़ पे लेके आते हैं आपको जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक विल अनाउंस इट्स सितंबर क्वार्टर नंबर्स ऑन October 23, wherein the company is expected to report pressure on the revenue front। यानी कि आज इनका Q2 का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। बट माना ये जा रहा है कि इनके जो रेवेन्यू फ्रंट की बात करें, रेवेन्यू की उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, क्योंकि जितना अच्छा रेवेन्यू उस हिसाब से ही कंपनी आगे की तरफ अच्छी मूव कर पाएगी। शेयर की अगर मैं बात करूं, चाहे लोगों के विश्वास की बात करें, रिजल्ट अगर रेवेन्यू में दिखेगा तभी ये सारी चीज़ें पॉजिटिव जाएंगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है बैंक को। अदर देन द नंबर्स, मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन द प्रोग्रेस ऑफ बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड रिकवरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैड लोन वुड बी द की मॉनिटरेबल। यानी कि इन नंबर के अलावा अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू के अलावा जो सबसे मेन चीज़ होगी, तो जो बैड लोन दिए गए थे उसकी रिकवरी यहाँ पर सबसे मेन चीज़ होगी, मॉनिटर करने वाली, जो हर कोई मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि उसी से अच्छा खासा नेट प्रॉफिट मार्जिन यस बैंक को देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अब अगर हम बात करें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी एजेंसी है, एक्सपेक्ट यस बैंक आउटस्टैंडिंग लोन्स टू डिक्लाइन अबाउट 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट द की पॉजिटिव वुड बी द रिकवरी इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। यानी कि कोटक इक्विटीज़ का मानना ये जो पुराने लोन्स यस बैंक के हैं अगर उसकी हम बात करें तो लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% की गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यस बैंक में एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल सकती। थोड़ा सा जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के बाद चीज़ें चालू करी गई तो रिकवरी यहाँ पर यस बैंक में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोटक एक्सपेक्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन टू बी अनचेंज्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर एट 3%। यानी कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की मैं बात कर रहा था वो इनका मानना है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें लगभग 3% के ही करीब रहेगा। रेवेन्यू प्रेशर में रिमेन हाई ऑल्सो ड्यू टू वीक फी इनकम एंड डिक्लाइन इन नेट इनकम, कोटक सेड। अब इसके बाद अगर हम बात करें इनके एसेट क्वालिटी की, तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। कोटक एक्सपेक्ट यस बैंक एसेट क्वालिटी ratios to see further deterioration
ड्यू टू द COVID-19 द बैंक कंटिन्यूज टू फेस द रिस्क ऑफ एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन ड्यू टू इट्स कॉर्पोरेट हैवी लोन बुक। यानी कि कोटक सिक्योरिटीज का मानना अभी ये भी है कि जो इनकी अगर मैं बात करूं एसेट क्वालिटी की, वो और डिटेरिएट हो सकती है, क्योंकि COVID-19 की वजह से आपको ही पता है बिजनेस बहुत ज़्यादा शटडाउन हो रहे हैं या डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, और इसके वजह से जो रिकवरी है वो नहीं हो पा रही, और इसी वजह से इनकी जो एसेट है जहाँ पर इन्होंने लोन दे रखे हैं, जो एसेट है उनकी क्वालिटी की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर द रिकवरी फ्रॉम स्ट्रेस्ड एसेट could prove to be difficult. Proposal to migrate stressed asset to a separate entity in a JV could be beneficial for the bank, said brokerage from HDFC Security. अब यहाँ पर HDFC Security का भी यही मानना है, क्योंकि COVID-19 की वजह से आपको पता है डिफ़ॉल्ट बहुत सारे हो रहे हैं बैंक के लोन्स, और यहाँ पर इनकी उस एसेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा काम में नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि बैंक से अटैच रहेगी तो बैंक के जो रिजल्ट आएंगे उस पर देखने को मिलेगा उसका निगेटिव इम्पैक्ट। तो उनका भी मानना ये है कि अगर बैंक इसे अलग एंटिटी में कर देंगे जो इनके एसेट्स हैं, तो ही बैंक के लिए फ़ायदेमंद होगा, अदरवाइज इसमें देखने को नीचे गिरावट देखने को तो मिलेगी ही मिलेगी। द नियर टर्म चैलेंज फॉर इन्वेस्टर्स इन येस बैंक वुड बी द इनएबिलिटी टू forecast near term slippages, the direction of credit cost and movement of NPLs, HDFC Securities added। यानी कि जो सारी चीज़ें हैं अभी थोड़ा बहुत 1-2 क्वार्टर तक और सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19, और जो इनके पुराने लोन्स हैं, चाहे उसे आप स्ट्रेस लोन कहें, चाहे बैड लोन कहें, चाहे यहाँ पर जो एसेट है इन्हें रिकवरी करनी, इन सब में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC, अगर लास्ट पॉइंट में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, HDFC Securities also highlighted that a higher than expected deterioration in the asset quality could resulting in the erosion of Yes Bank Tier 1 capital, fresh formation of bad loans that would keep provision high and return ratio compressed for a longer time। यानी कि अगर जो अभी ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें कि कहते हैं एसेट क्वालिटी गिरेगी, अगर उससे भी ज़्यादा एसेट क्वालिटी गिरी तो कहीं ना कहीं टायर 1 कैपिटल जो येस बैंक का रहेगा वो थोड़ा बहुत कम होते हुए देखने को मिलेगा, और येस बैंक में आने वाले टाइम में और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो हालांकि ये सारी चीज़ें अभी इनका एजेंसीज का मानना है। अब देखते क्या है कि अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस हो रहे हैं वो जब आउट होंगे उनमें क्या क्या देखने को मिलती, क्या पॉजिटिव चीज़ें क्या निगेटिव चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल गई है अभी से ही कि शेयर जो आज के दिन बढ़ना था वो बढ़ने लग गया अर्ली सेशन से ही। तो अभी यहाँ पर किसी को बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है कि जिन्हें लग रहा है कि मैंने बताया था 12 रुपये 50 पैसे या 12 रुपये 70 पैसे के नीचे टारगेट करना था, कई बार आया, आप लोगों ने नहीं कर पाया, तो अब यहाँ पर अपर चेन लगने लग गई है। तो अब यहाँ पर ना कूदें, अभी पहले देखें, सारे रिजल्ट को आने दें, क्या पता वापस से ये नीचे 1-2 दिन के अंदर गिरे, और अगर पॉजिटिव चीज़ें आई तो थोड़ा बहुत बढ़ने को देखने को मिल सकता है कुछ दिनों तक अपर सर्किट में, अदरवाइज उसके बाद फिर से वापस ये गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑपरेटर की मार बहुत बम्पर है येस बैंक पे, आपको ही पता है। तो ये इसका मूवमेंट अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला है, तो आप अपर में बहुत ज़्यादा टारगेट मत लेके चलिए 18, 25, 30। अभी ये सब लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 2 क्वार्टर अभी मत सोचिए कुछ भी। खाली अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ आपने सोच लिया 12 रुपये 50 पैसे या उसके नीचे, तो वहाँ पर ही रुकिए, एवरेज भी करिए, चाहे नई पोजीशन बनाइए।